हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, मुश्किलें सबके पास आती हैं, सबके जीवन में है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि उन मुश्किलों से हार जाते हैं, अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप शांति से, समझदारी से, सूझबूझ से काम करेंगे तो उन मुश्किलों का आपको समाधान भी जरूर मिलेगा। आप मेरी एक छोटी सी कहानी सुनिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। एक बार राजा कृष्ण राय कश्मीर में घूमने के लिए जाते हैं। वहां पर वो एक पौधा देखते हैं जिस पर बहुत ही सुंदर रंग के, पीले रंग के फूल लगे हैं। उन्हें वो फूल बहुत अच्छे लगते हैं। वो रोज उन फूलों को देखना चाहते हैं, इसलिए वो वहां से एक पौधा अपने साथ महल में ले आते हैं। एक माली को बुलाते हैं और उसको वो पौधा देते हैं और कहते हैं कि तुम इस पौधे की बहुत ज्यादा देखभाल करना। इसको जब इसके ऊपर फूल लगेंगे, बहुत ही ज्यादा फूल लगेंगे पीले रंग के, तो वो हमें बहुत अच्छे लगेंगे। इस पौधे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसकी इतनी अच्छे से देखभाल करना कि इसके ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर रंग के फूल लगे। साथ में ही राजा उसको, माली को ये कहते हैं कि अगर इस पौधे को कुछ भी हुआ तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। वो दंड किसी भी प्रकार का हो सकता है, मृत्यु दंड तक भी हो सकता है। माली है, पहले तो डर जाता है, लेकिन राजा है, उसकी बात तो उसको माननी ही है। चाहे वो कैसे भी उस पौधे को पालेगा, बड़ा करेगा, लेकिन उसको तो ये काम करना ही है। वो मान जाता है। माली है, वो दिन रात उस पौधे की देखभाल में लगा रहता है। वह पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब वो पौधा बड़ा होता है तो उसमें फूल लगे होते हैं, फूल लगते हैं। राजा है, वो रोज अपने महल की खिड़की से उस पौधे को देखता है। धीरे धीरे उस पौधे को बढ़ते हुए भी देखता है। जब उस पर फूल लगते हैं पीले रंग के, तो राजा को बहुत खुशी होती है। अब राजा रोज अपने कामकाज में आगे जाने से पहले उस फूल को देख कर जाता है। जब भी कभी वो उस फूल को नहीं देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो हमेशा उस फूल पर अपनी नजर बनाए रखता है। ऐसे ही एक बार राजा है, आता है, देखता है, अपनी खिड़की में खड़ा होता है। देखता है तो क्या देखता है कि वहां पर वो फूल एक भी नहीं लगे हैं, ना ही वो पौधा है, ना ही उस पर फूल है। राजा को बड़ा गुस्सा आता है। उस माली को बुलाता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया, मेरा पौधा कहाँ है, उस पर जो फूल थे वो कहाँ है। माली है, वो बड़ा ही हाथ जोड़कर माफी मांगता है। कहता है कि जो ये पौधा था, इसको तो मेरी बकरी खा गई, मेरी बकरी को इसने कल रात को खा लिया। राजा बड़े गुस्से में होता है। राजा क्या करता है कि उस माली को मृत्युदंड की सजा सुना देता है और उसको कारागार में बंद करवा देता है। जब माली की पत्नी को ये बात पता चलती है तो उसको बड़ा दुख होता है। वो सोचती है कि ऐसा कैसे, क्या हो गया। वो राजा के पास जाती है। वो कहती है कि आप मेरे पति को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो तो दिन रात इसकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन राजा नहीं मानता है और उसको भी वहां से जाने के लिए कह देता है। तभी कुछ दरबारी है, वो मिलकर उस पत्नी को तेनालीराम के पास ले जाने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि तुम तेनालीराम के पास जाओ, वो कुछ ना कुछ उपाय जरूर तुम्हें बता देंगे। वो तेनालीराम के पास जाती है। जब वो तेनालीराम के पास जाती है तो उसे कुछ उपाय बताते हैं और वहां से भेज देते हैं। अगली सुबह वो माली की जो पत्नी है, वो एक डंडा लेकर उस बकरी को बहुत ज्यादा पीट रही होती है। पीट पीट कर उसको अधमरा कर देती है। जब नगरवासी ये सब दृश्य देख रहे होते तो उनको बड़ा दुख होता है। वो वहां के जो कोतवाल होते हैं, वो राजा को ये सारी घटना बताते हैं। राजा उस औरत को घर वहां पर बुलाते हैं, अपने महल में बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम इस बकरी को क्यों मार रही हो। तो वो कहती है कि इस बकरी की वजह से मैं विधवा होने वाली हूँ, मेरे जो बच्चे हैं वो बिना बाप के होने वाले हैं, मेरे घर का सारा सब कुछ खत्म होने वाला है, ये बकरी नहीं बचनी चाहिए, मैं इसको आज मार दूंगी। तब राजा कहते हैं कि इस बेजान बकरी की वजह से तुम्हारा ये सब क्यों होने वाला है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम्हारा इतना सब कुछ होने वाला है। तो वो कहती है कि जिस मालिक को आप मृत्युदंड दे रहे हैं वही मेरे पति हैं, जिनको आपने पौधे की देखभाल के लिए रखा था, उस पौधे को इस बकरी ने खाया है,
तो दोषी तो ये बकरी है, मेरे पति नहीं है। मेरे पति ने तो दिन रात मेहनत की, उस पर इतने अच्छे फूल उगाए, गलती तो इसकी है, इसलिए इसे मरना ही चाहिए। जब राजा ये बात सुनते हैं तो उसको लगता है कि गलती किसकी है। वो अपनी गलती को मानते हैं और उस माली को वहां से छोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी बड़ी विपदा आई थी। उसका पति मरने वाला था, लेकिन उसने तेनालीराम से सलाह मांगी। तेनालीराम ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से उसे ऐसा कुछ सुझाया कि उसने वो सब काम कर लिया जिससे उसके पति की मौत होने से बच गई। वो फिर से अपने घर में सुखी है, अपने पति के साथ है। तो ऐसे ही होता है। देखिए, मुश्किलें तो सभी के साथ होती हैं, हमारे साथ भी हैं, आपके साथ भी है, सबके साथ हैं। लेकिन अगर हम उन मुश्किलों का सामना करेंगे, अच्छे से करेंगे, कभी भी भगवान को दोष ना देंगे, किसी और को दोष नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी मुश्किलों पे ही ध्यान देंगे कि इनको हम कैसे, इस मुश्किल से हम छुटकारा पा सकते हैं, तो हम जरूर उससे बाहर निकल आएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।